हेलो, कैसे हैं आप? एकदम शानदार। आइए हम लोग आज एक नया शानदार टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर के कंपेयर में। हाफ फील्ड का मतलब आधा भरा हुआ, फुल फील्ड मतलब पूरा भरा हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना? आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 क्रोमियम अफबाउ प्रिंसिपल से, है ना? तो आपने देखा होगा वहां पे लास्ट में 3d4 आ रहा था, तो आपने 3d4 को 3d5 कर दिया था। याद आ रहा है कि नहीं? 5 क्यों किया था? d5 हो गया तो वह हाफ फील्ड हो गया। 4 की तुलना में d4 की तुलना में d5 ज्यादा स्टेबल है, तो आप उसे d5 कर दिए थे। ऐसे ही आपने कॉपर का बनाया था, जब कॉपर 29, तो वहां पे 3d9 आया था। याद आ रहा है? अफबाउ प्रिंसिपल से कॉपर का बनाया था नहीं आपने? हाँ, तो 3d9 आया था, तो आपने 9 को 10 कर दिया था, क्योंकि d में 10 मतलब फुल फील्ड, पूरा भरा हुआ। याद आया? सेम ऐसे ही जब आप सिल्वर का बनाए होंगे 47 सिल्वर, तो वहां पे भी 4d9 आया होगा, 4d9, तो वहां पे आपने 4d10 कर दिया था। यानी d में 4 आता है तो 5 करते हैं, 9 आता है तो आपने 10 किया था। याद आ रहा है? बिल्कुल बेटा। रीजन क्या है? वही हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए। तो अब हम लोग रीजन जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है। ये तो आप जानते हैं, जानते रहिए, लेकिन रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग रीजन डिस्कस करते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पे हम, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल्स आर मोर stable than other electronic configuration because, इसका रीजन क्या है ना? हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या लिखा है? हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ, फुल फील्ड मतलब पूरा भरा हुआ, ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन कहीं बनती है तो ज्यादा स्टेबल सिर्फ इसलिए है, ठीक है? रीजन अगर आप जानते हो तो आप लिख के बताओ पहले, आगे देखने से पहले। हाँ, दिखाते हैं आपको क्या है, हाफ फील्ड है फुल फील्ड है। आइए दिखाते हैं बेटा हम दो चीजें, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होते हैं कैसे? जैसे कहीं दिया गया, मान लीजिए d5 दे दिया गया है, तो आप जानते हो d5, d में ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा 5 ना, ठीक है? ऐसे 1 2 3 4, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, पांचवा हो गया। सब में एक एक है। आपने पढ़ा होगा ना हुंस रूल, कि सब में पहले एक एक फिलअप करते हैं, जब सब में एक एक हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होगी। तो 5 ही थे तो 5 एक एक कर दिया हमने। ये कंडीशन क्या है? ये है बेटा हाफ फील्ड। ये क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है? ऐसे ही एक होता है d10, यहां पर भी ऑर्बिटल आप 5 बनाएंगे d के, d सबसेल में 1 2 3 4, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 4a5 ना, 6 7 8 9 और 10। ये सब में पहले एक एक फिलअप किया हमने, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट किया था। यह हुंड का रूल है, हुंड्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे d10 ये फुल फील्ड है, ये क्या कहा जाएगा? यह कहा जाएगा हाफ फील्ड। सब में एक एक तो हाफ फील्ड, ठीक है? और सब में दो दो है तो ये हो गया फुल फील्ड। ये दोनों कंडीशन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपने क्या लिखा? दे आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब बेटा ये होता है सब में एक एक होंगे या सब में दो दो होंगे, ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। अगर 6 हो जाता तो यहाँ पे एक हो जाता, सिमेट्रिकल नहीं रहता है। सब में एक एक हो या सब में दो दो हैं, ये मतलब सिमेट्रिकल है। बंटवारा समान रूप से हुआ है, ठीक है? बंटवारा कैसा? समान रूप से हुआ, सिमेट्रिकल। और नेचर में जितनी चीजें सिमेट्रिकल हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है? सिमेट्रिकल चीजें अधिक स्टेबल होती हैं। ये सिमेट्रिकल है, सब में एक एक या सब में दो दो। ऐसे आपकी बात की जाए पी के केस में, पी में सबसेल होते हैं 3, तो या तो सब में एक एक हो p3 या p6, सब में दो दो, तो पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा, ठीक है? किसी भी सबसेल की बात करें आप, सभी में इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिटल्स में, किसी सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन या तो एक एक हो तो हाफ फील्ड वाली कंडीशन, सब में दो दो हैं फुल फील्ड कंडीशन, ज्यादा स्टेबल रहेगी। रीजन पहला पॉइंट क्या है? एसिमेट्रिकल होते हैं, सब में एक एक, बंटवारा देखिए समान रूप से है, सभी एक एक रखे हैं या सभी दो दो रखे हैं, सिमेट्रिकल हो गया। समझ गया ना?
अब बेटा एक पॉइंट और, दे हैव मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, इस कंडीशन में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहती है। ये पहले क्या थे, आप सिमेट्रिकल हो गए, अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है एक्सचेंज एनर्जी। जब सब में इलेक्ट्रॉन एक एक होंगे या सब में दो दो होते हैं तो इनकी एनर्जी बराबर है। इसका ऑर्बिटल की एनर्जी इसकी सबकी बराबर है, पांचों की, सब में एक एक है तभी बराबर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज शब्द का मतलब क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने D5 ले लिया है, किसी को ले सकते हैं आप, D5 ले लिया हमने। यहाँ पे आप जानते हो कि ऑर्बिटल्स आप बना देंगे 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 ऑर्बिटल हो गए। सब में इलेक्ट्रॉन एक फ्लिप किया हमने, फिर देखिए 1 2 3 4 5, एक बार फिर मैंने D5 ले लिया और सब में इलेक्ट्रॉन एक एक फिल कर दिया। कुंट्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है ना, फिर एक एक रख दिया हमने। हमें समझना है इस शब्द का मतलब क्या है। ये सब में एक एक है मतलब सभी की एनर्जी इक्वल है। बेटा एक छोटी सी बात समझिए आप, जैसे हम बात करें आपके, सपोज आप अपने मौसा जी के घर जाते हो, ठीक, और एक जाते हो बेटा सपोज एक अपने नाना जी के घर जाते हो। हमने मौसा और नाना ले लिया क्योंकि आपके मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये दोनों रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फेमस सही होते हैं ना। तो आपने ले लिया मौसा जी का और नाना जी का रिलेशन। तो सपोज बेटा मौसा जी के क्या है कि आपकी उम्र के बच्चे नहीं के बराबर है, ठीक है, आपका जो एज ग्रुप है, आपके एज ग्रुप के लोग यहाँ पे नील हैं मतलब नहीं है, और यहाँ पे नील मतलब 0, और यहाँ पे आपके एज ग्रुप के 6 से 5-6 पड़े हैं। तो आप बताइए आप कहाँ जाना चाहोगे। अगर आपके मौसा के यहाँ आपकी एज के लोग नहीं के बराबर हैं, जबकि आपके एज के ग्रुप के 5-6 लोग हैं आपके नाना के घर, तो आपको ज्यादा मजा कहाँ पे आने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको ज्यादा मजा आने वाला नाना के घर है कि नहीं। रीजन, एनर्जी लेवल मैच कर रहा है आपसे, और जब एनर्जी लेवल मैच कर रहा है तो आप आसानी से इनके साथ खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, घूम सकते हो, और कभी आपकी शर्ट गंदी है तो आप इनकी शर्ट पहन सकते हो, इनके कपड़े एक्सचेंज कर सकते हो। आप ये बाहर जाना है, आपके पास कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े, साफ कपड़े नहीं है, एक्सचेंज कर लोगे, एनर्जी लेवल सेम है, ऑलमोस्ट हाइट सेम होगी, है ना, इस वजह से। तो जहाँ पे एनर्जी लेवल मैच करता है वहां पे हम लोग ज्यादा आसानी से एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, विचार एक्सचेंज कर सकते हैं, बातचीत आसानी से कर सकते हैं, कपड़े एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना, एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए तब जीने में का मजा ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वही सेम चीज है, जब सबके पास एनर्जी का लेवल इक्वल है, जब सबके पास इलेक्ट्रॉन एक एक हैं तो सबकी एनर्जी का लेवल इक्वल है। तो अब ये चाहे तो इनके साथ अपना ऑर्बिटल एक्सचेंज कर सकता है, इनके साथ कर सकता है वाला, है ना, ये जो है इनके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इनके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इनके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं। अब देखिए क्या इसके पास चॉइस है, ये वाला जो है इनके साथ भी एक्सचेंज कर लिया, इनके साथ भी एक्सचेंज कर लिया, इनके इसके पास इसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा एक्सचेंज करने की है। जब सभी के साथ एक्सचेंज कर सकता है प्लेस, क्योंकि सभी के बराबर है इनकी एनर्जी, तो एक्सचेंज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है, और सभी को फ्रीडम पसंद है। यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है, अगर एनर्जी इक्वल सभी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की है तो आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन और सब कुछ भी, तो ज्यादा होती है इनकी एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो दो वजह है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी अदर के कंपेयर में ज्यादा क्यों है, हाफ फील्ड का मतलब आधा भरा हुआ, फुल फील्ड का मतलब पूरा भरा हुआ, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है अदर के कंपेयर में, तो आपका आंसर होगा बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होते हैं, हिंदी में बोलते सममित, ठीक है, सममित होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब सभी में देखिए 5 ही ऑर्बिटल्स हैं, पांचों में एक एक हैं, बंटवारा समान हुआ है, सिमेट्रिकल हो गए। यहाँ पे 5 है, सब में 2-2 हैं, समान हो गया बंटवारा, सिमेट्रिकल हो गए। अगर D6 होता तो यहाँ पे 2 हो जाते और सब एक एक रह जाते, सिमेट्रिकल नहीं रहता। या तो सब में एक एक रहे या सब में 2-2 रहे, सिमेट्रिकल बोला जाएगा, या तो सब में एक एक है ना, सब में 2-2, सिमेट्रिकल बोला जाएगा। वैसे ही ठीक है, दूसरा क्या है, दे हैव मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, जब बेटा सब में एक एक है, सभी की एनर्जी इक्वल है, जब सभी की एनर्जी इक्वल है, यह अपनी पोजीशन एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है स्थान के एक्सचेंज करने की, इसका मतलब इनकी ज्यादा है एक्सचेंज एनर्जी। तो दो मुख्य वजह है इनकी ज्यादा स्टेबल होने की, क्लियर। यानी हाफ फील्ड फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल रीजन, दे आर सिमेट्रिकल एंड दे हैव मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। कोई डाउट बोलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो आप तुरंत क्वेश्चन करें, आपको हर चीज आना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता होगा तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब तक रीजन नहीं पता होगा आपको हर चीज रटने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो पढ़िए उसका रीजन जानने का प्रयास कीजिए,
तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। ठीक है, याद रहेगा। फिर समझो, हाफ फिल फुल फिल ज्यादा स्टेबल। रीजन देखा आपने, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब सब में एक एक, जब 5 ही है सब में एक एक सिमेट्रिकल हो गया, 5 है सब में 2 है, बंटवारा सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और दे है मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज स्थान बदल सकते हैं। देखिए जब सबके पास एक एक है तो एनर्जी इक्वल हो गई, एनर्जी इक्वल तो अपना स्थान बदल सकते हैं। तो रीजन जानिए बेटा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट तुरंत पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उस पर नया लेक्चर आएगा आपके सामने।